We are going a bit more into details about the Peel method. That was the paragraph writing method that we can use for appropriate writing of the paragraphs and efficient writing of the paragraphs. So, how does it start? Point P. The Peel method stands for PEEL. P is for main idea or point. E stands for evidence. E again, the second E stands for explain, in which you explain about it and then link the idea back to the main point. So ये सब चीज़ें जो Peel method कहलाती हैं. Now I'm going to talk about the point. Like for example here, this is the sentence that tells the reader what the paragraph is about. So example is social media can negatively affect students' concentration. तो negatively किस तरीके से social media एक student की कंसंट्रेशन पे या सब स्टूडेंट्स की कंसंट्रेशन के ऊपर कैसे अफेक्ट कर सकता है, ये हमारा मेन आइडिया है. अब एविडेंस क्या हो सकती है? नाउ प्रूव योर पॉइंट विद एन एग्जांपल. किस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं? मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड आवर्स स्क्रॉलिंग थ्रू एप्स. क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा ऐप्स में स्क्रॉल करते हैं तो उस वजह से वो होमवर्क नहीं कर पाते. नाउ द पॉइंट हैज़ सपोर्ट, राइट. दिस वन हैज़ अ सपोर्ट. अब हमें एविडेंस देना है. डू नॉट लीव द एग्जाम्पल अलोन. इसमें एग्जाम्पल से वजह नहीं देनी. किस तरीके से आप एविडेंस दे सकते हैं? दिस रिड्यूसेस देयर अटेंशन. एक्सप्लेन कर रहे हैं आप उसके अंदर एविडेंस को. दिस रिड्यूसेस देयर अटेंशन, और उनकी अटेंशन जो है वो कम हो जाती है और अटेंशन स्पैन कम हो जाता है. लिंकिंग बैक टू द मेन आइडिया. दोबारा से हम लिंक बैक करेंगे उसी मेन आइडिया से जो कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया. Therefore, excessive social media usage can harm students' academic performance. Again, हम उसी बात को दोबारा से बता रहे हैं कि किस तरीके से उनकी academic performance जो है वो कम हो सकती है अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा social media इस्तेमाल करेंगे तो. So they need to reduce that. So that is how you will be able to appropriately write down your paragraph as well, and in a structured, aligned manner. और जो common mistakes students करते हैं वो क्या होती है? Only giving examples, ज़्यादा से ज़्यादा examples दे रहे हैं. उसमें explanation ऐड करने की बहुत ज़रूरत होती है. और दोबारा दोबारा एक ही आइडिया को रिपीट करना, उसके अंदर भी जो है वो एक तरह से इसको कहते हैं redundance आ जाती है. यानी कि repetition आ जाती है जिसको आपको अवॉइड करना है. वीक कंक्लूजन, और दोबारा से कंक्लूजन जो है वो मेन आइडिया की तरफ दोबारा से नहीं लिंक कर रहा होता. लिंक बैक क्लियरली, उसके अंदर आपको लिंक बैक करना है. राइटिंग वेरी लॉन्ग एविडेंस, और एविडेंस भी बहुत लंबे लंबे लिखना. बहुत लंबा एविडेंस नहीं लिखे जिस तरह से मैंने बिल्कुल टू द पॉइंट किया है, बिल्कुल उसी तरीके से आपको करना है. कीप एविडेंस शॉर्ट एंड रेलिवेंट, और रेलिवेंट रखना है आपके टॉपिक के साथ. सो दैट इज हाउ द पील मेथड वर्क्स फॉर राइटिंग योर बेस्ट पैराग्राफ्स.